आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। जब हम अपने डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसे हम कह देते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा को अरेंज करने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं और हर एक फॉर्मेट का अपना एक पर्टिकुलर वे होता है डेटा को एक्सेस करने का, स्टोर करने का, अपडेट करने का। तो जब हम किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं और स्टोर करते हैं, तो उसे कह देते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर को ब्लॉक भी कह देते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक भी कह देते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हम अपने डेटा को बिल्ड करते हैं और उसमें सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग यही निकलता है कि जो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज और अरेंज करते हैं, तो उसे को कह देते हैं डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि हर एक फॉर्मेट और हर एक पर्टिकुलर वे दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा और अरेंज डेटा नॉन एज ए डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड के अंदर, डायग्राम के माध्यम से एक सिंपल वे में मैंने बताने का प्रयास किया है कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है। डेटा स्टोर इन ए पर्टिकुलर मैनर, डेटा रिट्रीव फ्रॉम डेटाबेस। डेटा स्टोरेज क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्टोरेज है। और डेटा स्टोर कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट वे में स्टोर हो सकता है। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को अरेंज करना ही हमारा क्या कहलाता है, डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा डेटा सिक्वेंशली अरेंज होता है, यानी वन आफ्टर अनदर डेटा आर स्टोर और अरेंज। सेकेंड हमारा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारा डेटा जो स्टोर होता है या अरेंज होता है या ऑर्गेनाइज होता है, वो होता है हमारा नॉन सिक्वेंशियली। तो पहले हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को फर्दर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे जो अरेंज करने के टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा एक एरे, दूसरा स्टैक और तीसरा क्यूब एंड लास्ट इज लिंक लिस्ट। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो एरे में भी हमारा डेटा क्या होता है, एक सीक्वेंस वे में डेटा स्टोर होता है। एवरी एलिमेंट जो स्टोर होता है वो एक सीक्वेंस मैनर में स्टोर होता है, यानी कि वन आफ्टर अनदर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर हमारा एलिमेंट एरे के अंदर स्टोर होता है। एरे के अंदर आप देख रहे हैं कि इंडेक्सिंग होती है। एरे का एक डेटा होता है जिससे पर्टिकुलर टाइप होता है, उन्हें हम एलिमेंट भी कह देते हैं। और डेटा हमारा इसके अंदर एरे के अंदर लीनियर मैनर में स्टोर होता है। तो अगर एरे की डेफिनेशन की बात करें तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स और इट इज ए कलेक्शन ऑफ homogeneous data types like integer, char, float, double and so on. दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है हमारा स्टैक। स्टैक की बात करें तो इसमें भी हमारा डेटा जो स्टोर होता है वो सीक्वेंस टाइप में सीक्वेंसली स्टोर होता है, यानी कि वन आफ्टर अनदर। लेकिन स्टैक हमारा एक प्रिंसिपल फॉलो करता है जिसे हम कह देते हैं LIFO। LIFO स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स कि जो डेटा हमारा लास्ट में आएगा वो पहले रिमूव होगा या पहले पिक होगा। तीसरा है हमारा क्यूब। क्यूब भी हमारा क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें भी डेटा हमारा क्या होता है, सीक्वेंसली स्टोर होता है, अरेंज होता है और ऑर्गेनाइज होता है। क्यू का जो वर्ड है हम बेसिकली हम डेली अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। क्यू लगा लो, क्यू में खड़े हो जाओ। तो क्यू का मतलब ये होता है कि लाइन में जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग पहले होगी। सेम थिंग हमारा इस
लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भी क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के भी प्रिंसिपल यही है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट पहले आएगा वो पहले फर्स्ट रिमूव होगा। लास्ट हमारा और फोर्थ डेटा स्ट्रक्चर है लीनियर का लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि नोड्स होते हैं और वो दो भागों में डिवाइडेड होते हैं। हमारा लिंक लिस्ट के अंदर डेटा जो स्टोर होता है नोड्स में स्टोर होता है, और ईच नोड हैज़ टू पार्ट्स, one known as pointer parts and second known as data hold parts। यानी कि एक पार्ट वो होगा जिसमें हमारा पॉइंटर होगा जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, और दूसरा पार्ट होगा उसमें हमारा डेटा एलिमेंट या डेटा स्टोर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट नोड के पास भी दो पार्ट्स होते हैं, एक में पॉइंटर होता है जो पॉइंट करता है नेक्स्ट पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को, एंड दूसरा पार्ट में अपना डेटा स्टोर करेगा। लिस्ट के अंदर जो पहला नोड होगा वो हमारा हेड कहलाएगा, और लास्ट नोड होगा वो आपका रियर कहलाएगा या टेल कहलाएगा। टेल नोड्स का जो पॉइंटर पार्ट होगा वो हमेशा नल रहेगा। लिंक लिस्ट को हम क्लासीफाइड भी कर सकते हैं फर्दर। इसके टाइप्स होते हैं लिंक लिस्ट के, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये हमारी क्या होती है, लिंक लिस्ट होते हैं जो डेटा को सिक्वेंसली अरेंज करती हैं, स्टोर करती हैं या फिर ऑर्गेनाइज करती हैं। एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ प्रीवियस पीडीएफ। दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसको भी दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा ग्राफ और एक होता है ट्री। नॉन लीनियर के बारे में मैंने बताया था कि लीनियर हमारा क्या होता है, डेटा को सीक्वेंसली स्टोर करता है, तो नॉन लीनियर हमारा क्या करेगा, डेटा को नॉन सीक्वेंसली स्टोर करेगा। इट मीन्स कि ये हिरार्कल मैनर में स्टोर करता है, ये अरेंज करता है या ऑर्गेनाइज करता है, और इसे रैंडमली भी कह देते हैं कि डेटा को रैंडमली स्टोर और ऑर्गेनाइज करता है। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास ग्राफ और ट्री। जब हमें डेटा को रैंडमली या नॉन लीनियर स्पेस में स्टोर करना होता है तो हम नॉन लीनियर डेटा सेट का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। और इसके दो एग्जांपल हैं, ग्राफ और ट्री। अब ग्राफ की डेफिनेशन की, ग्राफ के बारे में बात करें तो ग्राफ हमारा होता है कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स और एजेस। वर्टेक्स को नोड भी कह देते हैं, तो ये हमारा कलेक्शन होता है नोड्स का और एजेस का, और ये कनेक्टेड होता है बाय द एज। इसके अंदर सर्कुलर हो सकता है, सर्कुलर ग्राफ हो सकता है, यानी कि साइकिल बन सकता है, लूप बन सकता है। तो ग्राफ हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स और एजेस। एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड विद द बाय द एजेस। दूसरा हमारा है ट्री। ट्री भी सेम एज ए ग्राफ होता है, ये भी कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स और एजेस होता है। डिफरेंस ये होता है कि ट्री के अंदर एक रूट नोड होता है, लेकिन ग्राफ के अंदर कोई रूट नोड नहीं होता है। रूट नोड को हम की एलिमेंट भी कह देते हैं या की रूट भी कह देते हैं। तो इसके अंदर एक हमारा एक की रूट और रूट एलिमेंट होता है या रूट नोड होता है, जिसके साथ बाकी के वर्टेक्स और कनेक्टेड होते हैं थ्रू द एजेस, और रेस्ट वर्टेक्स को हम कह देते हैं चाइल्ड नोड्स। रूट नोड होता है फिर उसके बाद चाइल्ड नोड होते हैं। अब ग्राफ और ट्री में फिर डिफरेंस क्या हुआ कि भाई ये भी कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स ऑफ एज है, ये भी कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स ऑफ एज है। तो डिफरेंस क्या होता है, आप देखिए कि इसमें दिखाया गया है कि वर्टेक्स ग्राफ्स के अंदर लूप्स होते हैं, साइकिल हो सकती हैं, लेकिन ट्री के अंदर नहीं हो सकती है। इसके अंदर ग्राफ्स के अंदर कोई भी रूट नोड नहीं होता है, लेकिन ट्री के अंदर एक रूट नोड होता है। तो ये ही डिफरेंसेस हैं ग्राफ और ट्रीज के अंदर। अब आपका ग्राफ स्पैनिंग ग्राफ हो सकता है, आपका मिनिमम स्पैनिंग की ग्राफ हो सकता है, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ हो सकता है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स ग्राफ हो सकता है, और आपका एडजेसेंसी लिस्ट ग्राफ होता है। ये टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं। दूसरा ट्री के अंदर हमारा बाइनरी ट्री हो सकता है, बाइनरी सर्च ट्री हो सकता है, एवरी ट्री हो सकता है, बी ट्री हो सकता है, बी प्लस ट्री और रेड मैप ट्री। ये हमारे एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज के।
तो लीनियर के अंदर हमारे आते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम आते हैं एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं हमारे ग्राफ और ट्री। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टोर या कलेक्शन या ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज डेटा को हम करते हैं सिक्वेंशली मैनर में। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं हायरार्किकल मैनर में या फिर रैंडम या नॉन सिक्वेंशियल मैनर में। तो दीज आर द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। अब डिफरेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की बात करें कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर में क्या होता है कि जैसे जैसे आई टोल्ड यू कि जो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वो सिक्वेंशियल होता है। उसमें डेटा जो हमारा अरेंज होता है या फिर स्टोर होता है या ऑर्गेनाइज होता है ऑर्डर में होता है, वन आफ्टर अनदर एलिमेंट स्टोर होता है या ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है। इसमें नॉन लीनियर नॉन सिक्वेंशियल डेटा यानी नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा हमारा स्टोर होता है या फिर ऑर्गेनाइज होता है। दूसरा हमारा डेटा आइटम्स आर प्रेजेंट ऑन ए सिंगल लेयर। मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारा डेटा जो प्रेजेंट होता है एक सिंगल लेयर में होता है, यानी कि मेमोरी जो एलोकेट होती है कॉन्टिन्यूस वे में या मैनर में एलोकेट होती है और वन आफ्टर अनदर एलिमेंट स्टोर होता है या अरेंज होता है। इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स हो सकती हैं। इट कैन ट्रेवल ऑन ए सिंगल रन। इसके मतलब ये होता है कि एक बार हमने रन किया तो पूरा आपका ट्रेवर्स होगा, पूरे एलिमेंट्स आपके ट्रेवर्स हो सकते हैं, पूरे एलिमेंट्स को हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है मल्टीपल रन्स होते हैं फॉर ट्रेवर्सिंग। अगर हमें ट्रेवर्सिंग करनी है आपको लॉन्ग ईयर में तो आपको मल्टीपल रन करने पड़ेंगे और यहाँ पर एक सिंगल रन पे ही काम हो जाएगा। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अगर साइज ऑफ डेटा का इंक्रीज हुआ है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगी, नॉन लीनियर में ऐसा नहीं है, सेम रहेगी। और मेमोरी यूटिलाइजेशन इसके अंदर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मेमोरी यूटिलाइजेशन नॉट एफिशिएंट, मतलब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होता, सही उपयोग मेमोरी का नहीं होता है। इसके अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी एफिशिएंटली होता है। लीनियर स्ट्रक्चर के हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल हैं आपके एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं आपके ग्राफ और ट्री। तो साथियों एक छोटा सा वीडियो था डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक को समझने में मदद करेगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिलता है, टॉपिक को समझने में सहायता मिलती है, थोड़ी सी भी सहायता मिलती है इस वीडियो को समझने में, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। उस वीडियो में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर को कैसे प्रोग्रामिंग